तो बाकी सारे लोगों को संशोधन का अधिकार दे दिया गया था। जिनकी बहुत ही मानवीय त्रुटि थी, बहुत थोड़ी सी भूल थी, उनको सुधार का मौका दे दिया गया। लेकिन ये जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि उनके प्राप्तांकों में दिक्कत है, जिसकी वजह से उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। उन्हें भी भूल सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। नंबर 2, आरक्षण को लेकर के लोग आंदोलनरत हैं। उनका मानना यह है कि जो फर्जी लोगों ने इसमें आवेदन कर दिया था, उनकी वजह से करीब 7,000 से ज्यादा आरक्षण के लोग इससे वंचित रह गए हैं, जिसका मामला कई जगह पर चल रहा है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, वहां भी 2 बड़े अधिकारियों को पिछड़ा वर्ग आयोग ने तलब किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के 2 अधिकारियों ने वहां पर गलत सूचना दी। तो क्या है ये मामला, क्यों है ये लोग नाराज? सरकार दे रही है लाखों रोजगार, उसके बाद भी क्यों है ये लोग सड़कों पर? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में चित्रकूट से, प्रदेश सरकार में मंत्री है, राज्य मंत्री है। बहुत स्वागत है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी आपका। ममता चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है ममता चौधरी जी। अखिलेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हैं, जो हमें बताएंगे कि JNK को लेकर के क्या समस्या है। आपका भी बहुत स्वागत है अखिलेश जी। बबली पाल हमारे साथ में जुड़ चुकी है, जो संशोधन को लेकर के अपने तमाम साथियों के साथ में लखनऊ में आंदोलनरत रही हैं। और आज एक शिक्षिका की, आज एक अभ्यर्थी की तबीयत भी नासाज हो गई, बिगड़ गई, उनको एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। और इन्हीं साथ हमारे साथ में अभय सिंह भी है, जो आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे और बताएंगे कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ है और क्यों वो नाराज है। ठीक है, रुक करेंगे बबली पाल आप बताइए आपकी समस्या क्या है? सर, हमारी समस्या ये है कि 4 तारीख को जो जीओ पास हुआ है, उसमें उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दे दिया है, लेकिन वही हम लोग जिनका प्राप्तांक ज्यादा भर गए, उनको संशोधन का मौका नहीं दिया है। गलती कहाँ पे है? अंकों की केवल अदला बदली हो गई है। चूंकि हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं, मेरा खुद का मैं गाँव में रहती हूँ, 10 किलोमीटर पे हमारे यहाँ साइबर कैफे है। जब हम वहाँ से फॉर्म भरने आए तो सर, मैंने 3 दिन लगातार फॉर्म भरने की कोशिश की। 14 सब्जेक्ट हमें पढ़ने थे, हमारे पास केवल 1 महीने का समय था। मानसिक तनाव आप एक अभ्यर्थी के समझ सकते हैं, जब उसे योग्य पद पर जाना हो। और ये भी हमें पता था माननीय योगी जी है, योग्यता की जीत रखेंगे और हमको मेरिट में भी अपनी हाई फाई लाना था। बहुत ज्यादा हम पर मानसिक तनाव था। उसके बावजूद भी 3 दिन हमने फॉर्म भरने की कोशिश की, मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया। लास्ट डेट बिल्कुल नजदीक थी, तो साइबर कैफे वाले भैया ने कहा कि आप अपना फॉर्म जमा कर दीजिए, रात के 12 बजे के बाद हमारा सर्वर डाउन होगा। और हमेशा आपने देखा है NIC का सर्वर कभी अच्छा नहीं रहता है। उन्होंने 1:30 बजे फॉर्म भर करके हमें कॉल किया कि आप अपना चेक कर लीजिए। मैंने सारे बिंदु एक मिलाए, सब सही था, लेकिन कहीं 1:30 बजे रात का समय था, जो कि पढ़ रहे थे, तो कहीं जरा सी गलती हो गई है कि हमारे नंबरों में अदला बदली हो गई। गलती कुछ नहीं है, जिसका 412 का 421 हो गया है, उसको कह रहे हैं कि आपने ज्यादा नंबर भर लिए, आप ये प्रकारीण भर्ती में आना चाहते हैं और मौका नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसी जगह जिसने 421 का 412 कर दिया है, वहां कहा जा रहा मानवीय त्रुटि है। तो ये आप बताइए, उनसे अगर मानवीय त्रुटि हो सकती तो हमारे नंबर इधर से उधर हो गए तो कैसे नहीं हो सकती? 115 नंबर 120 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी हम योग्यता के मानक को पूरे कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, बस यही दिखाने के लिए कि हमारे जो मूल प्रमाण पत्र है उनको आप देख लीजिए। क्या मूल प्रमाण पत्रों की कोई वैल्यू नहीं होती है? क्या केवल मात्र आवेदन फॉर्म ही मायने रखता है? अगर केवल आवेदन फॉर्म से ही भर्तियां हो तो हजारों कैंडिडेट, लाखों कैंडिडेट ऐसे पढ़े सभी सेलेक्ट हो जाए, फिर मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता ही क्या बचेगी? हमारे मूल प्रमाण पत्र देखे जाए, अगर हम फर्जी पाए जाते हैं तो हमारे साथ न्यायिक जो भी गतिविधियां की जाएंगी, हम सभी मान्य करने के लिए तैयार हैं। हम अपने सभी साथियों की तरफ से ये कह रहे हैं, अगर जरा सभी हम फ्रॉड पाए जाते हैं तो जो कार्यवाही हमारे पर होगी उसे हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हम फ्रॉड नहीं है, माननीय मंत्री जी के साथ इस भर्ती में हम हमेशा साथ रहे, हमने हमेशा 90-97 का जो समर्थन किया, हमेशा इस लड़ाई में उनके साथ रहे। 2 साल से मानसिक तनाव झेलते हुए कोर्ट के फैसले का कैसे एक दिन हमने इंतजार किया, और जब नियुक्ति पत्र मिलने की बारी आई तो मुझे गलती से पता चला कि कहीं मुझसे गलती हो गई। मुझे तो अपनी गलती, हम अभ्यर्थियों को पता भी नहीं थी गलती हुई है। तो उसके बाद हमसे ये कहा जा रहा है कि आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा क्योंकि आप ये प्रकार आना चाह रहे हैं। तो आप बताइए,
जिसका पॉइंट में 2.1 ऐसे करके गुणांक बढ़ रहा है, वो कैसे ये किन प्रकार कर लेगा? अरे ये तो परीक्षा हमने तब ये आवेदन फॉर्म तो हमने तब भरा था जब हमें पता भी नहीं था कि हम पास होंगे कि हम फेल होंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। तो उस समय हम ये किन प्रकार कैसे सोच सकते थे? तो हम यही कहना चाहते हैं कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोग कहते हो, कहाँ बेटी बच रही, कहाँ बेटी पढ़ रही है? आज हमारी बहनें सड़कों पे घूम रही, समय मैं आई हूँ, मैं को सड़क अलग 75 डिस्ट्रिक्ट से आई सारी बहनें सड़कों पे घूम रही है, ना बेटी पढ़ रही है ना बेटी सुरक्षित है, बेटियां केवल मानसिक तनाव झेल रही हैं। बस मेरी एक ही गुजारिश है, मेरे मूल प्रमाण पत्र देखे जाए, अगर हम फर्जी पाते तो कार्रवाई की जाए, नहीं तो मुझे नियुक्ति दी जाए, समानता के अधिकार का पालन किया जाए। अब अभय सिंह जी का आप कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ, कहाँ से आपके साथ अन्याय हुआ? सर, जो कि 69,000 भर्ती जनवरी 2019 में इसका एग्जाम हुआ, उसके बाद 2 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारे रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में ये पाया गया 69,000 में इन्होंने जो सूची जारी करी उसमें पहले इन्होंने केवल नाम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट में उसका ज्वाइनिंग होनी है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आरक्षण के साथ घोटाला किया और उसको इन्होंने ना कैटेगरी निकाली ना गुणांक निकाला, और इन्होंने बहुत साफ तरीके से ओबीसी और एससी के 7,000 पद का महाघोटाला, आरक्षण का महाघोटाला किया। इन्होंने सोचा ये ओबीसी और एससी समाज कहां समझ पाएगा, हमें तो इनके चालाकी से 7,000 पद खा गए, लेकिन ये भूल गए ये आजादी के बाद का ओबीसी समाज है, पढ़ा लिखा तबका है, और इसने एक 5 महीने का समय जरूर हमने ज्यादा लिया, एक बच्चे का हमने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, टेट, सुपर टेट के नंबर निकाले तो पाया कि योगी सरकार, जो कि मतलब कि राम राज लाने की बात करती है, उसने ओबीसी और एससी के साथ, आरक्षण के साथ महाघोटाला किया। आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लेकिन आज भी ओबीसी और एससी समाज आपकी नजरों में, आप उसको कहां देखते हो ये साफ साफ दिख रहा है। आपकी मानसिकता इसमें झलक रही है कि आपकी नजरों में हम कहां हैं। और माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपको 5 महीने तक तलब किया कि आप हमें मूल चयन सूची दीजिए, तो अधिकारियों ने माननीय पिछड़ा आयोग को गुमराह किया, हाईकोर्ट को गुमराह किया। हमें तो ये लगता है योगी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो संत हैं, उनको जाति पात से शायद मतलब ना हो, लेकिन इन्होंने उनको भी योगी हमारे मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करने की कोशिश करी। और हम यही आग्रह करते हैं कि अगर जब हमने आपको 2017 में वोट दिया तो हम मतलब इस देश के नागरिक हैं, तो जो हमारा संविधान हमें हक देता है आप हक दीजिए, नहीं जो 2017 में हमने आपकी सरकार बनाने का काम किया था। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आपको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आप बधाई आपको कि आप लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और आज भी हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 4 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जिसमें जो 3 विभाग रहते हैं जिनको अगर जोड़ दिया जाए, यूपी 8088, पुलिस भर्ती बोर्ड और बेसिक शिक्षा विभाग, तो 2.5 लाख से ज्यादा भर्ती तो यहीं पर हो गई। लेकिन सवाल ये होता सर कि 3 लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये कह रहे हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी भर्ती होती है ड्यूटी पर सारी भर्तियां होती हैं, कोई मनमानी कर नहीं सकता। फिर जो ये बेसिक शिक्षा की भर्ती है, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लगातार कई साल से बहुत व्यापक लड़ाई लड़ी गई है। बड़े बड़े सीनियर वकील खड़े हुए हैं और कई वर्ग थे वो बराबर अपने वकील खड़े करके लड़ाई लड़ रहे थे। इसकी इतनी स्क्रूटनी हो गई है कि किसी की इसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें किसी प्रकार की बंगलिंग कर सकता है।